इस ड्रामा की स्टार्टिंग निया से होती है और वो नींद में एक लड़के के साथ सो रही होती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके बगल में एक लड़का सोया हुआ है और वो डर जाती है और एकदम से उठ जाती है। फिर वो कहने लगती है कि ये लड़का यहाँ उसके घर में कैसे आ गया और ये सब कैसे हो गया। तभी वो लड़का गैरी नींद से उठ जाता है और निया से कहता है कि ये घर उसका है और मिया यहाँ पर आई है। ये सुनकर मिया शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या ये विला गैरी का है। फिर वो सोचती है कि गैरी की बहन तिया ने मिया से कहा था कि वो 2 दिन तक वापस नहीं आएगा, तो फिर वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। उसके बाद कहानी रिवर्स में जाती है और शुरू से शुरू होती है। कहानी में दिखाया जाता है कि मिया एक कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट होती है और वो शुरू से ही अपनी लाइफ में बहुत अनलकी रही है, लेकिन कुछ ही समय से उसके साथ अनलकी चीज़ें बंद हो जाती है और फाइनली थोड़े समय के लिए वो भी लकी फील करती है। निया बताती है कि अभी कुछ समय पहले ही उसे एक जॉब मिली है और वो एक विला साफ करने की जॉब है। फिर वो बोलती है कि इस जॉब के लिए उसे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे पैसे हैं। फिर वो सोचती है कि अगर विला साफ करने के लिए उसे 50,000 मिल रहे हैं तो वो ये जॉब पक्का करेगी। फिर वो सोचती है कि क्या उसकी लाइफ फाइनली बदल रही है। सारा काम करने के बाद निया ज़मीन पर लेट जाती है और सोचती है कि ये उसके साथ बहुत बुरा हुआ कि वो कुछ भी नहीं बन पाई है और उसे जीने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। फिर वो सोचती है कि उसे अपनी लाइफ से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। समय बीत जाता है और विला की ओनर की बहन तिया का निया को कॉल आता है। वो निया से पूछती है कि क्या सारा काम ठीक से ख़त्म हो गया है और वो निया से दोबारा चेक करने के लिए कहती है। निया खुश होकर कहती है कि सारा काम हो चुका है। तब तिया निया से कहती है कि उनके टेबल पर एक वाइन की बोतल रखी है। फिर वो निया से कहती है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और मौसम अच्छा नहीं है, तो निया को उनके विला पर ही रहना चाहिए और वो ये वाइन भी पी सकती है क्योंकि वो उसके लिए ही है। उसके बाद निया फ़ोन काट देती है। फ्रेश होने के बाद निया विला के ही एक रूम के बेड पर लेट जाती है और सोचती है कि अमीर लोगों का घर बहुत अच्छा है और उनके बेड और भी ज़्यादा मुलायम हैं। उसके बाद वो वाइन पीकर सो जाती है। तभी उसी दिन विला में गैरी की एंट्री होती है और वो अपनी बहन तिया से कॉल पर बात कर रहा होता है। तिया उससे कहती है कि उसके बेडरूम में तिया ने एक गिफ्ट रखा है। गैरी रूम के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की सोई हुई है। गैरी को अचानक से गर्मी लगने लगती है। गैरी लड़की को बेडरूम में देखकर सोचता है कि यही वो गिफ्ट है जो तिया ने उसके लिए रखा है। फिर वो अपनी शर्ट खोलकर निया से दूर सो जाता है, लेकिन निया ने उस रात बहुत ज़्यादा वाइन पी ली होती है और गैरी को देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि निया को लगता है कि वो सब कुछ सपना देख रही है और गैरी भी उसके सपने में ही है। गैरी को देखकर वो कहती है कि वो बहुत हैंडसम है और वो उसे टच करती है। फिर वो गैरी को टच करती है। गैरी सोचता है कि उसकी बहन ने ये सब अरेंज करवा दिया है और सुबह होते ही वो इस लड़की को बहुत सारे पैसे दे देगा। फिर गैरी और निया साथ में सो जाते हैं। सुबह निया को होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। वो गैरी से कहती है कि उसने पिछली रात बहुत ज़्यादा पी ली थी और उसे लगा ये सब कुछ सपना चल रहा था, लेकिन ये सब रियलिटी थी। फिर वो कहती है कि तिया ने उसे कहा था कि गैरी 2 दिन तक वापस नहीं आएगा। गैरी निया को अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो जितने पैसे चाहिए इस कार्ड से ले सकती है। निया को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उसके कार्ड को नीचे फेंक देती है और कहती है कि उसे ये पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है कि कल रात उससे गलती हो गई थी और वो गैरी के पास नहीं आएगी और गैरी को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
गैरी उसे रोक लेता है और अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर निया का फ्यूचर में मन बदले तो वो गैरी को कांटेक्ट कर सकती है। निया उससे कहती है कि भले ही गैरी अमीर है लेकिन वो उसे ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता। उसके बाद वो चली जाती है। निया कॉलेज पहुंचती है और वहाँ पर उसकी दोस्त नूर उसका वेट कर रही होती है। नूर को देखकर निया खुश हो जाती है और उसके पास जाती है। नूर निया से कहती है कि वो इतना लेट कैसे हो गई। मिया कहती है कि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब से आ रही है, इसलिए उसे देर हो गई। ये सुनकर नूर कहती है कि क्या निया भूल गई थी कि ये लेक्चर जो वो अटेंड करने वाले हैं कितना इम्पोर्टेंट है और दूर दूर से लोग इसे अटेंड करने आए हैं। फिर वो कहती है कि आज इतनी भीड़ थी कि वो निया के लिए बहुत मुश्किल से सीट बचा पाई। नूर निया से कहती है कि आजकल का मार्केट बहुत डाउन है और सभी दूर दूर से इस प्रोफेसर से एडवाइस लेने आए हैं। ये सुनकर निया मजाक करते हुए नूर से कहती है कि ऐसा कोई प्रोफेसर पक्का गांजा ही होगा। तभी दूर से प्रोफेसर की एंट्री हो जाती है और मिया देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि खुद गैरी होता है। गैरी सबके सामने आता है और कहता है कि वो आज सबके सामने कैरियर स्किल्स के बारे में लेक्चर देगा। निया अपना मुंह छुपा लेती है। उसे ऐसा देखकर नूर पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और अपना मुंह क्यों छुपा रही है। निया कुछ नहीं बोलती। तभी आगे से गैरी उसे देख लेता है। गैरी मिया को खड़ा कर देता है और उससे क्वेश्चंस पूछता है। वो पहचान जाता है कि निया वही लड़की है जो कल रात उसके साथ थी। फिर वो सोचता है कि ऐसी लड़की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ सकती है। निया उसके क्वेश्चंस का गलत जवाब दे देती है। काफ़ी समय बाद लेक्चर ख़त्म हो जाता है और सब वापस जाने लगते हैं। बाहर नूर और निया साथ में रहते हैं और नूर निया से पूछती है कि क्या वे दोनों कबाब खाने कैफ़े नंबर 3 पर जाना चाहिए। निया नूर से कहती है कि उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना है और उसे देर हो रही है। फिर वो नूर को बाय बोलकर चली जाती है। नूर सोचने लगती है कि मिया इतने सारे काम एक दिन में कैसे कर लेती है और क्या उसे थकान नहीं लगती। फिर निया अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके घर पर उसके आंटी भी आई हुई होती है। आंटी को देखकर निया खुश हो जाती है। आंटी ली निया से कहती है कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे निया के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला है। फिर वो कहती है कि वो लड़का एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और उसने दहेज में 50,000 रुपए मांगे हैं। फिर आंटी ली निया से कहती है कि वो और उसकी मम्मी सोच रहे थे कि वे निया को एक ब्लाइंड डेट पर उस लड़के के साथ भेज दे। ये सुनकर निया हैरान हो जाती है और कहती है कि अभी वो बहुत छोटी है और कॉलेज भी ग्रेजुएट करने वाली है, तो इतनी जल्दी वो शादी नहीं कर सकती। हाँ, फिर निया की मम्मी टीना भी यही कहती है कि अभी तो वो बहुत छोटी है। निया कहती है कि उसे अभी जॉब भी ढूंढनी है। आंटी ली कहने लगती है कि उनके सारे पैसे अंकल की हेल्थ पर लग गए और अब उनके पास पैसे नहीं हैं और अगर निया की शादी हो जाएगी तो उनके पास पैसे आ सकते हैं। निया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो निया खुद पैसे कमा सकती है और उसे किसी और के पैसे नहीं चाहिए। वो अपनी आंटी लाई से कहती है कि क्या वो पैसों के लिए मिया की शादी किसी से भी करवाने के लिए तैयार है। मिया का भाई लू भी ये सब देख रहा होता है। तभी टीना सबको चुप करवा देती है। आंटी लाई कहती है कि सब जानते हैं कि लू और निया के पापा सेम नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़का शादी करने के लिए तैयार है। फिर वो कहती है कि लू की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है और मिया इतने पैसे कहाँ से ला पाएगी। फिर वो कहती है कि उसे लू को ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तभी निया कहती है कि उसने कहा था कि अब वो ग्रेजुएट होने वाली है और पैसे अरेंज कर सकती है। टीना भी कहने लगती है कि अब तक लू की सारी फीस मिया ने ही भरी है और उसके अलावा भी घर पर बहुत सारे पैसे दिए हैं। तब आंटी लाई चुप हो जाती है
और कहती है कि निया को एक बार उस लड़के को देखने जाना चाहिए, और अगर वो लड़का निया को पसंद नहीं आएगा तो निया उसे ना बोल सकती है। फिर टीना मजबूरी में हाँ बोल देती है। अगले दिन निया तैयार होकर जाती है और देखती है कि ये एक बहुत बड़ा कैफ़े है। फिर वो उस लड़के को देखने लगती है। निया को उसकी आंटी ने बताया था कि लड़के ने डार्क सूट पहना है। फिर उसे पीछे से एक लड़का दिखता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। निया उसके पास जाती है, पर उसका फेस न्यूज़पेपर से ढका हुआ होता है। मिया उसे पहले से बोलने लगती है कि वो कभी भी इस शादी को हाँ नहीं बोलेगी और वो लड़के को भी अपनी उम्मीदें कम रखनी चाहिए। ये सुनकर वो लड़का न्यूज़पेपर नीचे करता है तो निया देखती है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि गैरी है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और उसे कहने लगती है कि क्या ये लड़का वही है। गैरी उसे कहता है कि उसे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जिनका कैरेक्टर खराब हो। ये सुनकर निया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि खराब कैरेक्टर किसका है, ये बात वो अभी प्रूव करेगी। फिर वो अपने फ़ोन पर कॉल मिलाती है, पर वो फ़ोन पीछे बैठा एक लड़का उठाता है। मिया समझ जाती है कि उससे लड़के को पहचानने में गलती हो गई है। फिर वो गैरी से कहती है कि उसने गैरी को कोई और समझ लिया था। तब तक वहाँ पर उनके प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो निया और गैरी को साथ बैठा देखकर निया से पूछते हैं कि क्या वो गैरी को जानती है। निया घबराहट में उठ जाती है और कहती है कि वो एक गलत टेबल पर आ गई। फिर वो उठकर पीछे वाले टेबल पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल गैरी के साथ टेबल पर बैठ जाता है। गैरी प्रिंसिपल से पूछता है कि क्या वो इस लड़की को जानते हैं। प्रिंसिपल कहने लगते हैं कि वो उस लड़की को जानते हैं और उसका नाम मिया है और वो एक बहुत इंटेलिजेंट और अच्छी लड़की है। फिर गैरी ये सुनकर हंसने लगता है और सोचता है कि मिया ने सबके सामने एक्टिंग करके सबको पागल बना रखा है। फिर मीटिंग के बाद मिया उस लड़के से कहती है कि अब बात क्लियर हो गई है। फिर वो उसे कहती है कि उसे सबको बता देना चाहिए कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो लड़का कहता है कि मिया को शादी नहीं करनी है और अब वो अपने घर पर अपनी वाइफ और बच्चे के पास जाएगा। ये सुनकर निया शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर उसके पास पहले से वाइफ और बच्चे हैं तो वो ये शादी क्यों कर रहा है। वो कहने लगता है कि वो अपने ऑप्शंस ओपन रख रहा है और ये कहकर चला जाता है। उसे देखकर निया को बहुत घिन आती है और वो सोचती है कि इतना बुरा आदमी आंटी ली ने उसके लिए क्यों सोचा। उधर कॉलेज में प्लेसमेंट का दिन आ जाता है और नूर निया का वेट कर रही होती है, लेकिन निया फिर से लेट हो जाती है। नूर निया से कहती है कि वो फिर से लेट हो गई और आज प्लेसमेंट का डे है। अचानक से मिया को उल्टी आने लगती है, पर नूर निया को पानी देती है। फिर नूर निया को एक कंपनी के एचआर के पास लेकर जाती है और कहती है कि उन दोनों को यहीं पर अप्लाई करना चाहिए। निया नूर से पूछती है कि ये कौन सी कंपनी है। नूर कहती है कि उसे भी ये नहीं पता है, पर ये कंपनी बहुत बड़ी है और उसे ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं। ये सुनकर निया अपना रेज्यूमे वहाँ दे रही होती है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल और गैरी की एंट्री हो जाती है। प्रिंसिपल गैरी से कहने लगता है कि उनके कॉलेज के 70% बच्चों ने गैरी की कंपनी में ही अप्लाई किया है और अब कॉलेज का प्लेसमेंट रेट उनकी कंपनी पर डिपेंड करता है। ये देखकर निया समझ जाती है कि ये कंपनी गैरी की है। तब तक गैरी उसे अपनी कंपनी में अप्लाई करते हुए देख लेता है। निया सोचती है कि अगर वो उसकी कंपनी में अप्लाई करेगी तो गैरी को लगेगा कि निया उसका पीछा कर रही है। निया अपना रेज्यूम वहाँ से लेकर दूसरे कंपनी को दे देती है। गैरी मन ही मन सोचता है कि निया उसका पीछा करने के लिए उसकी कंपनी में अप्लाई करने जा रही थी। फिर निया अपने घर पहुँचती है। वो देखती है कि वहाँ पर आंटी ली पहले से आई हुई है। वो निया को देखकर कहती है कि निया ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और अब वो शादी की तैयारी करने लगेंगे। ये सुनकर निया शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो दोनों किस तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं।
आंटी ली कहती है कि वो लड़का जो आंटी ली ने देखा था उसने शादी की तैयारी के लिए एडवांस पैसे भेज दिए हैं और अब वो सब ठीक कर देगा। ये सुनकर निया कहने लगती है कि उसने शादी के लिए हाँ बोला ही नहीं था और उस लड़के को बहुत पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। वो कहती है कि उसने उसे कहा था कि घर पर सारी बातें क्लियर कर दे, लेकिन उस लड़के ने सब कुछ झूठ बोला। इतने में निया को उल्टी आने लगती है। निया कहती है कि वो अपने कॉलेज में प्लेसमेंट में बिजी थी, इसलिए वो घर पर बात नहीं कर पाई। आंटी ली कहती है कि वो लड़का बहुत हैंडसम और जेंटलमैन है और निया ऐसे मना कर रही है क्योंकि वो किसी और लड़के से प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर वो कहती है कि मिया को इतने अच्छे रिश्ते के लिए मना नहीं करना चाहिए। मिया कहने लगती है कि उस लड़के की पहले से शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं और वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता था, इसलिए वो वहाँ आया था। आंटी ली गुस्सा होकर कहती है कि अगर वो लड़का शादीशुदा होता तो वो लड़की को देखने क्यों आता और इतने सारे पैसे एडवांस में क्यों भेजता। ये सुनकर निया टीना से कहने लगती है कि वो सच में शादीशुदा है। उसे देखकर टीना ली से कहती है कि उन्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मिया अभी छोटी है और उन्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। आंटी ली कहती है कि वो पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं और लू की सर्जरी में लग चुके हैं और अब वो ये शादी ख़त्म नहीं कर सकते। वो निया से कहती है कि मिया अभी शादी कर सकती है और बाद में डिवोर्स ले सकती है। लू ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो भागकर मिया के पास आता है। वो कहता है कि उसे सर्जरी नहीं करवानी है और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी बहन है। वो कहता है कि अगर निया को ये शादी नहीं करनी है तो वो ये शादी नहीं करेगी। निया लू को प्यार से पकड़ती है और कहती है कि वो लू को कुछ नहीं होने देगी। आगे आंटी ली कहती है कि निया को ये नहीं करना चाहिए। निया गुस्से में कहती है कि अगर आंटी ली को इतनी ही टेंशन है तो उन्हें ये शादी खुद कर लेनी चाहिए और निया ये शादी कभी भी नहीं करेगी। इसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। बाहर जाकर वो उस लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि उसने सबको झूठ क्यों बोला और निया ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो कहती है कि क्या वो ये पैसे लोन की तरह रख सकती है और बाद में वो ये लौटा देगी। पर वो कहने लगता है कि मिया की फैमिली में ये पैसे एक्सेप्ट कर लिए थे और अब मिया को उससे ये शादी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद वो फ़ोन काट देता है। निया परेशान हो जाती है और जगह जगह फ़ोन करके पैसे उधार मांगने लगती है ताकि वो उस लड़के के पैसे वापस दे पाए, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और कोई उसे पैसे नहीं दे पाता। परेशान होकर वो ज़मीन पर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि पहले से ही उसकी लाइफ इतनी बुरी हो गई थी और अब ये सब भी होने लगा। उसके बाद बारिश होने लगती है। तभी वहाँ पर गैरी आ जाता है और मिया के ऊपर छाता रख देता है। वो निया को कार में बैठा देता है और उससे पूछता है कि उसे कहाँ जाना है। निया उसे अपना एड्रेस देती है। कार में बैठे बैठे निया सोचती है कि उस दिन गैरी ने उसे पैसे ऑफर किए थे। फिर वो सोचती है कि वो ये पैसे गैरी से मांग सकती है। फिर वो गैरी से पूछती है कि क्या वो अब भी वो पैसे दे सकता है और कुछ समय बाद वो गैरी को उसके पैसे लौटा देगी। गैरी उससे अमाउंट पूछकर पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर वो निया से कहता है कि अब उन दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है। निया अपने एड्रेस पर पहुंचकर गाड़ी से उतर जाती है। तभी उसे कंपनी से कॉल आ जाता है और कंपनी के एचआर उसे कहते हैं कि वो सिलेक्टेड हो गई है और जल्दी ही कंपनी ज्वाइन कर सकती है। ये सुनकर निया खुश हो जाती है और कहती है कि वो जल्दी ही ज्वाइन करेगी। एचआर निया से कहने लगती है कि वो निया की मेडिकल और एकेडमिक रिपोर्ट्स उसे मेल कर देगी। निया खुश होकर चली जाती है। अगले दिन निया कंपनी में जाती है और उसके साथ और लोग भी वहाँ पर आए हुए होते हैं। तभी कंपनी की एचआर वहाँ पर आती है
और उनसे कहती है कि जल्दी ही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वो ये बातें कर ही रही होती है, तभी उधर से गैरी और उसके साथी गुजरते हैं। निया गैरी को देख लेती है और समझ जाती है कि ये कंपनी उसकी है। गैरी निया को देखकर समझ जाता है कि निया यहाँ पर उसका पीछा कर रही है। एचआर कहती है कि ये कंपनी की न्यू ब्रांच के सीईओ है और पिछली सीईओ इनकी बहन टिया थी। ये सुनकर निया समझ जाती है कि उसने गलती से उसकी बहन की कंपनी की जगह गैरी की कंपनी पर अप्लाई कर दिया है। एचआर कहती है कि अब प्रोसेस शुरू हो रहा है और सबको अपना आईडी कार्ड दिखाना है। निया कहती है कि वो लाना भूल गई क्योंकि मेल में ये नहीं लिखा था। एचआर कहने लगती है कि अगर वो एक फ़ोटो दिखा सकती है तो वो भी चल सकती है। निया कहती है कि वो अभी घर पर फ़ोन करके आईडी मंगवा देगी। निया घर पे अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे आईडी कार्ड की फ़ोटो भेजने के लिए कहती है। टीना फ़ोटो भेजने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र निया के कंप्यूटर पर पड़ती है और उसमें उसी वक्त एक मेडिकल की ईमेल आ जाती है जिसमें लिखा रहता है कि निया प्रेग्नेंट है। ये देखकर टीना निया को बहुत डांटती है और कहती है कि अभी निया ने कॉलेज भी ग्रेजुएट नहीं किया और वो अभी से प्रेग्नेंट हो गई है। निया कहती है कि ये सब एक गलती थी और टीना को पहले आईडी कार्ड की फ़ोटो भेजनी चाहिए। टीना फ़ोटो नहीं भेजती और कहती है कि निया को उनकी फैमिली की कंडीशन समझनी चाहिए थी और अब वो ये बच्चे को भी संभालेगी। टीना निया से कहती है कि उसे अभी के अभी पता लगाना चाहिए कि बच्चे का पापा कौन है और टीना उसे नहीं छोड़ेगी। फिर वो कहती है कि निया को प्रेगनेंसी की वजह से कोई भी कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी और अब उसे ये बच्चा अबॉर्ट करवा देना चाहिए। निया चुपचाप फ़ोन काट देती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने टिया खड़ी होती है। वो टिया को नहीं पहचान पाती। टिया निया को समझाती है कि उसने ये सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और उनकी कंपनी सिर्फ मेरिट के बेसिस पर ही लोगों को रखती है। फिर वो कहती है कि अगर निया को ये बच्चा नहीं रखना है तो निया अपनी लीव ले सकती है और कुछ समय बाद ज्वाइन कर सकती है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निया उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इसलिए वो इस बारे में सोचेगी। टिया और निया को बात करते हुए गैरी देख लेता है। गैरी अपने ऑफिस के अंदर जाता है और वहाँ पर प्रिंसिपल भी बैठा होता है। गैरी अपने असिस्टेंट से पूछता है कि ये लड़की निया यहाँ पर कैसे आई। असिस्टेंट गैरी को बताता है कि निया का इंटरव्यू और मेरिट एक्सीलेंट है और इसलिए वो इस कंपनी के लिए सिलेक्टेड हुई है। तभी प्रिंसिपल पूछने लगता है कि क्या ये उनके कॉलेज की स्टूडेंट निया की बात कर रहे हैं। गैरी उन्हें हाँ कहता है। प्रिंसिपल गैरी से कहता है कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि मिया का सिलेक्शन इतनी बड़ी कंपनी में हुआ है। वो कहता है कि शुरू से ही मिया बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली और एक्सीलेंट स्कोर वाली लड़की रही है और हर साल अपनी पढ़ाई के बेसिस पर स्कॉलरशिप लेती रही है। पर आभी प्रिंसिपल कहते हैं कि उसकी लाइफ पहले से ही आसान नहीं रही है। ये सुनकर गैरी प्रिंसिपल से पूछता है कि वो निया के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। प्रिंसिपल गैरी से कहता है कि शुरू से ही मिया की मम्मी अनएम्प्लॉयड है और उसके पापा फॉरेन रहते हैं जो कभी भी घर नहीं आते। फिर वो कहते हैं कि मिया को शुरू से ही अपने घर वालों और अपने भाई के लिए कमाना पड़ता है और कॉलेज की ट्यूशन फीस भी भरनी पड़ती है और उसकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है और उसकी लाइफ शुरू से ही बहुत टफ है। ये सुनकर गैरी सोचने लगता है कि उसने मिया के बारे में गलत सोच लिया था और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आगे वो गैरी को बताता है कि मिया का एक छोटा भाई भी है और उसे बचपन से बहुत बड़ी बीमारी है और निया दिन भर काम करके उस छोटे लड़के की सर्जरी के लिए पैसे इकट्ठा करती है और बहुत मेहनत से इकट्ठा करने के बाद पैसे खर्च हो जाते हैं। पर प्रिंसिपल कहता है कि अभी 1-2 दिन पहले ही उसके भाई की सर्जरी हुई है और वो सर्जरी सक्सेसफुल रही, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगा।
ये सुनकर गैरी बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि उसने मिया को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था और वो समझ जाता है कि पिछले दिन मिया ने उससे अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे मांगे थे, पर गैरी ने समझा कि वो उससे पैसों का फ़ायदा उठा रही है। फिर गैरी को याद आता है कि कैसे निया ने उसका क्रेडिट कार्ड फेंक दिया था और उसका कंपनी कार्ड फाड़ दिया था। वो तुरंत अपने असिस्टेंट से बात करता है कि उसे निया की जॉइनिंग की डिटेल्स चाहिए। फिर वो नीचे जाता है और वहाँ पर उसकी बहन टिया खड़ी रहती है। वो टिया से पूछता है कि उसने निया और उसे बात करते हुए देखा था और वो दोनों क्या बात कर रहे थे। टिया पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। गैरी उससे कहता है कि उसे ऐसा कुछ न जानने की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए और उसने उन दोनों को बात करते हुए ऊपर ऑफिस के अंदर देखा था। ये सुनकर टिया समझ जाती है और कहती है कि वो निया की बात कर रहा है और निया उनके घर साफ करने और काम करने आई थी। ये सुनकर गैरी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या वो लड़की उनके घर काम करने आई थी। टिया कहती है कि उस दिन बाहर बहुत बारिश हो रही थी और मौसम भी बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए उसने निया को घर पर रुकने के लिए कह दिया था। फिर गैरी टिया से पूछता है कि टिया ने उसके लिए कौन सा गिफ्ट लिया था। टिया गैरी से कहती है कि उसने गैरी की फेवरेट लिमिटेड एडिशन वॉच उसके बेडरूम के टेबल पर रखी थी, क्योंकि उसे पता था कि गैरी को ये वॉच कितनी पसंद है। ये सुनकर गैरी मन ही मन शॉक हो जाता है और वो समझ जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस दिन गैरी ने वॉच पर ध्यान नहीं दिया होता है और उसे लगता है कि टिया ने निया को एज अ गिफ्ट गैरी के साथ सोने के लिए भेजा है। फिर गैरी को सब बातें समझ में आ जाती हैं और वो सोचता है कि उसने फालतू में ही निया के कैरेक्टर पर बहुत बड़ी उंगली उठाई। टिया आधे कहती है कि निया अभी कुछ समय बाद कंपनी ज्वाइन करेगी। ये सुनकर गैरी पूछता है कि ऐसा क्यों है, तो टिया कहती है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और जो लड़का उस बच्चे का पापा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। फिर वो कहती है कि मिया अभी अबॉर्शन के लिए जा रही है। अब गैरी और ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। टिया गैरी से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, तो गैरी कहता है कि उसे कुछ काम है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसके बाद गैरी जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और निया की सारी इन्फॉर्मेशन और हॉस्पिटल की लोकेशन निकलवा देता है। गैरी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और भागते हुए अंदर जाता है। रास्ते में वो एक औरत से टकरा जाता है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि निया की मम्मी टीना होती है। टीना के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। गैरी टीना के पेपर्स उठाने में हेल्प करता है। टीना गैरी से पूछती है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है। गैरी कहता है कि उसे गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाना है। टीना कहती है कि वो भी अभी उसी डिपार्टमेंट से आ रही है और वो 3rd फ्लोर पर है। टीना की हेल्प करने के बाद गैरी ऊपर चला जाता है। वो घबरा रहा होता है कि कहीं मिया ने अबॉर्शन ना करवा लिया हो। फिर वो वहाँ नर्स से निया के बारे में पूछता है, तो नर्स बताती है कि अगले दिन निया का अबॉर्शन प्रिपेयर किया हुआ है। ये सुनकर गैरी थोड़ा शांत होता है और वहाँ से चला जाता है। वो बार बार निया को कॉल करता है, लेकिन निया फ़ोन नहीं उठाती। उधर निया अपने घर जाती है तो टीना और आंटी ली वहाँ बैठे होते हैं। आंटी ली जब सुनती है कि निया प्रेग्नेंट है तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। वो निया से पूछती है कि इस बच्चे का पापा कौन है, तो निया कुछ नहीं बोलती। टीना कहती है कि उसने भी बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन निया किसी को कुछ भी नहीं बता रही है। टीना कहती है कि निया 6 वीक से प्रेग्नेंट है। फिर आंटी ली कहने लगती है कि तभी निया उस लड़के से शादी के लिए मना कर रही थी जिसे आंटी ली ने सिलेक्ट किया था। वो कहती है कि उस लड़के के पास बहुत पैसा था और वो जेंटलमैन था, लेकिन निया को कोई और लड़का पसंद है, इसलिए निया ने उसके पैसे भी वापस भेजने की जिद की।
निया को गुस्सा आता है और वो कहती है कि उसे शादी नहीं करनी है और वो अपने आप पैसे कमाकर जिंदा रह सकती है। आंटी ली कहती है कि अगर पड़ोसी लोगों को ये बात पता चल जाएगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर वो कहती है कि अच्छे मार्क्स आने के बाद भी निया अपने घर पर एक बोझ है और उसे 1-2 दिन में काम करके ही समझ आ जाएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है। फिर वो कहती है कि निया से अच्छी तो उसकी बेटी है जिसने कॉलेज ड्रॉप करके एक अच्छे लड़के से शादी कर ली। वो कहती है कि मिया को अगर पैसों का इतना ही शौक है तो उसे अबॉर्शन के पैसे भी खुद ही देने चाहिए। तभी दरवाजे पर बेल बजती है और टीना दरवाज़ा खोलने जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर गैरी खड़ा होता है। उसे देखकर टीना पहचान जाती है कि ये लड़का उसे हॉस्पिटल में मिला था और वो यहाँ क्या कर रहा है। गैरी उनसे पूछता है कि क्या वो अंदर आ सकता है। गैरी जैसे ही अंदर आता है, निया खड़ी हो जाती है और खुद को संभालने के लिए पानी का गिलास उठाती है और पानी पीती है। वो डर जाती है और सोचती है कि गैरी उसे एक खराब कैरेक्टर की लड़की मानता है और अब काश वो सब कुछ सच ना बोल दे। टीना उनसे पूछती है कि वो कौन है। गैरी कहता है कि अब टीना और आंटी ली को ये प्रेगनेंसी की बात पता चल ही गई है, तो वो बताना चाहता है कि वो निया का बॉयफ्रेंड है और इस बच्चे की जिम्मेदारी उसकी है। ये सुनकर निया के हाथ से गिलास नीचे गिर जाता है। गैरी उसे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। गैरी की कार में बैठकर निया और वो बात कर रहे होते हैं। गैरी निया से पूछता है कि उसने बच्चे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। निया कहती है कि उन दोनों के बीच में जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था और उस सब में निया की भी गलती है। फिर वो कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि गैरी उसके बारे में फिर से गलत सोचे, इसलिए उसने गैरी को भी नहीं बताया। गैरी निया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो गलत था और उसने निया के बारे में गलत सोचा था। फिर वो निया से कहता है कि वो बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। निया खुश होकर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो एबॉर्शन के पैसों को 50-50 में डिवाइड कर लेंगे। ये सुनकर गैरी निया से पूछता है कि क्या वो अब भी एबॉर्शन करवाना चाहती है। निया रोने लगती है और कहती है कि वो बहुत मुश्किल लाइफ जी रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में ही उसे बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो इस बच्चे को कैसे पालेगी और बड़ा करेगी। फिर वो कहती है कि पहले से ही उसके पास बहुत परेशानी है और जब ही बच्चा बड़ा होगा तो वो भी गरीबी में रहेगा और वो ये नहीं होने दे सकती, इसलिए वो बच्चा पैदा ही नहीं करेगी। ये सुनकर गैरी निया से कहता है कि किसने कहा कि वो बच्चे को अकेले बड़ा करेगी। वो निया को पेपर्स देता है और कहता है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हैं और 1 साल बाद निया डिवोर्स ले सकती है। निया पेपर्स देखती है तो उसमें 40 करोड़ रुपए, विला और महंगी गाड़ियाँ सब कुछ निया के नाम होता है। मिया गैरी से कहती है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है। गैरी कहता है कि अगर मिया को विला और कार्स नहीं चाहिए तो वो उसे कैश में कन्वर्ट करवा सकता है। निया सोचती है कि अगर ये शादी हो जाएगी तो बच्चा भी गैरी की फैमिली का हिस्सा बनेगा और उसे अच्छी एजुकेशन और अपब्रिंगिंग मिलेगी। फिर वो सोचती है कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा और आगे चलकर सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर वो सोचती है कि उसकी फैमिली को भी दिक्कत नहीं होगी और निया को भी इधर उधर मेहनत करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तब तक गैरी बोलता है कि क्या निया को कुछ और पूछना है। मिया कहती है कि वो रेडी है। फिर गैरी उसे पेन देता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कह देता है और फिर बोलता है कि अगले दिन वो दोनों कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर करवा देंगे। ये सुनकर मिया साइन कर देती है और अगले दिन ही गैरी के साथ जाती है। मिया सोचती है कि अभी उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हुई है कि वो ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले रही है। फिर बाहर आकर वो गैरी से कहती है कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट से हुई है और उसकी फैमिली को भी ये नहीं पता है कि उन दोनों के बीच में क्या है, इसलिए वो चाहती है कि गैरी ये बात किसी को ना बताए।
गैरी कहता है कि वो उसकी बात मान लेगा। फिर निया अपने घर जाने लगती है तो गैरी उसे रोक लेता है और कहता है कि अब वो दोनों शादीशुदा हैं और मिया को अपने नहीं बल्कि गैरी के घर आना पड़ेगा। फिर वो निया का हाथ पकड़कर उसे अपने घर पर लेकर जाता है। वहाँ पर उसके सारे होम सर्विस वाले रहते हैं। गैरी उन सब से कहता है कि ये मिया है और सब उसका ध्यान रखेंगे। वहाँ की मेन मेट मिया से कहती है कि यहाँ पर और कोई भी नहीं रहता, बस वो ही रहती है और अगर निया को किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकती है। निया उनसे कहती है कि वो बहुत स्वीट है। उसके बाद सब चले जाते हैं। फिर निया ऊपर अपने रूम में जा रही होती है। तब तक गैरी उसे कहता है कि अब से ही उसका घर है और उसे जो करना है वो कर सकती है। गैरी उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। निया कार्ड लेने से मना करती है और कहती है कि वो अपने पैसे खर्च कर लेगी। गैरी उसे कार्ड देता है और कहता है कि जब तक मिया इस घर में है और 1 साल तक उसकी बीवी है तब तक मिया को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और उसे ये कार्ड यूज़ करना चाहिए। मिया मन ही मन सोचती है कि गैरी उसका बहुत ध्यान रख रहा है और उसे बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है। फिर गैरी मिया से कहता है कि अब उसकी कुछ मीटिंग्स हैं और वो बिजनेस ट्रिप के लिए 2 हफ्ते तक बाहर जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर मिया को कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। इसके बाद मिया अपने रूम में जाती है। नीचे टिया गैरी के पास आती है और उससे पूछती है कि वो इतना बिजी कहाँ है और किसी लड़की को डेट क्यों नहीं कर रहा। गैरी कहता है कि उसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। टिया कहती है कि उनकी मम्मी रोज़ टिया से कहती है कि वो गैरी को किसी लड़की के साथ डेट पर भेजे। गैरी टिया को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है। ये देखकर टिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये बात सच है और फिर उसकी बीवी कौन है। पर गैरी टिया को कुछ भी नहीं बताता। निया ऊपर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे कपड़े, गहने, पर्स, जूते और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई रहती हैं। ये देखकर वो उन्हें देखते ही रह जाती है। फिर निया की मेड वहाँ आती है और कहती है कि अभी ये सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं और नया सामान भी आने वाला है। निया कहती है कि ये पहले से ही बहुत सारा सामान है। मेड कहती है कि ये अगले महीने फेंक देंगे और फिर नए महीने में नया सामान आएगा। ये सुनकर निया कहती है कि ये सामान फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो देखती है कि उस रूम में गैरी के भी कपड़े हैं। वो मेड से पूछती है कि गैरी के कपड़े यहाँ क्यों हैं? मेड कहती है कि ये रूम उन दोनों का है। ये सुनकर निया सोचने लगती है कि ये शादी कॉन्ट्रैक्ट वाली है और ये सेम रूम शेयर नहीं कर सकते। वो गैरी से पूछने नीचे जाती है तो देखती है कि टिया और गैरी बात कर रहे हैं। निया को देखकर टिया गैरी से कहती है कि क्या वो उसकी बीवी है। मिया मना करने लगती है और कहती है कि वो यहाँ बस काम करने आई थी। टिया सोचती है कि उसे लगा था गैरी ने फाइनली एक नई लड़की ढूंढी है। टिया मिया से कहती है कि उसे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद गैरी वहाँ से चला जाता है। टिया मिया के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या ये बात सच है कि गैरी की शादी हो चुकी है। मिया कहती है कि ये बात सच है। टिया मिया से पूछती है कि वो लड़की कौन है, पर मिया सोचती है कि वो ये बात नहीं बता सकती है क्योंकि ये उन दोनों का सीक्रेट है। तो वो कहती है कि उसे ये लड़की नहीं पता। टिया निया के हाथ में पैसों का बंडल देती है और कहती है कि अगर निया उस लड़की के बारे में उन्हें बताएगी तो टिया उसे और ज़्यादा रिवॉर्ड्स देगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इतने देर में उधर गैरी आ जाता है और वो निया से पूछता है कि वो क्या कर रही है और उसके हाथ में ये पैसे कहाँ से आए। मिया कहती है कि उसे ये पैसे टिया ने दिए हैं ताकि वो गैरी की बीवी के बारे में उसे बता सके। गैरी मिया के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो ऐसा करेगी।
इसके बाद वो निया को किस करने लगता है। तभी मिया का फ़ोन आ जाता है। मिया फ़ोन उठाती है तो कॉल पर टीना और आंटी ली होते हैं। टीना मिया से पूछती है कि क्या उसे मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। मिया कहती है कि उसे सब कुछ मिल गया और अब वो उसी के घर पर है। टीना कहती है कि क्या उसका घर अच्छा है। मिया कहती है कि उसका घर 3 बेडरूम अपार्टमेंट है और यहाँ पर बहुत अच्छा है। तभी आंटी ली कहती है कि मिया ने टीना को बताया था लड़का एक ड्राइवर है और क्या वो घर छोटा नहीं है। मिया कहती है कि ये घर बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं। आंटी ही टीना से कहती है कि वो लड़का बस एक ड्राइवर है और उससे अच्छा तो उसकी बेटी का पति है जिसके पास अपना बिजनेस और बहुत सारे अपार्टमेंट्स है। फिर वो कहती है कि अगली बार वो अपने दामाद से कहकर उस लड़के को ड्राइवर से हटाकर चौकीदार बनवा देगी ताकि उसे ज़्यादा पैसे मिल सके। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उधर कुछ टाइम बाद मिया ऑफिस जाती है। वो वहाँ आती है तो उसे नूर भी मिलती है, पर तब तक वहाँ की मैनेजर रू वहाँ आ जाती है। निया और रू एक दूसरे को घूरने लगते हैं। नूर से उसकी कलीग पूछती है कि वो दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। नूर उसे बताती है कि स्कूल में रू और निया साथ पढ़ते थे, लेकिन निया हमेशा फर्स्ट और रू हमेशा सेकंड आती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में थोड़ी टेंशन है। उसके बाद रू निया से मिलती है। निया रू से कहती है कि वो आज ज्वाइन कर रही है। रू उससे कहती है कि रू की मम्मी और सीईओ की मम्मी बेस्ट फ्रेंड्स है और अब वो मैनेजर बन गई है। ये सुनकर निया सोचती है कि रू के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो ज्वाइन करते ही मैनेजर बन गई। फिर रू निया को परचेज डिपार्टमेंट की फाइल देती है और कहती है कि उसे ये डिस्क्राइब करने के लिए ऊपर जाना है। मिया वो लेकर चली जाती है। रू की असिस्टेंट उससे पूछती है कि मिया तो उसकी दुश्मन है, तो वो उसे ऊपर क्यों भेज रही है। रू उसे कहती है कि उसने निया को गलत फाइल्स दी हैं और अब वो खुद अपनी इमेज बनाने वहाँ जाएगी। निया फाइल्स देखते हुए ऊपर जाती है तो वो देखती है कि फाइल्स कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। फिर उसे बीच में गार्ड रोकता है तो वो कहती है कि वो ऊपर परचेज डिपार्टमेंट की फाइल्स डिलीवर करने आई है। वो रूम में एंटर होती है तो देखती है कि अंदर काफ़ी लोग बैठे हैं और वहाँ पर गैरी भी है। वो सोचती है कि गैरी भी वापस आ गया और मन ही मन खुश होती है। उसे वहाँ देखकर वहाँ बैठा एक और लड़का बेन उसे देखता है और सोचता है कि निया भी वहीं पर है। तभी निया वहाँ आती है और फाइल्स देती है। फाइल्स देखकर वहाँ बैठे लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फाइल्स गलत है। निया उन्हें कहती है कि उसे पता है कि इस फाइल में क्या क्या गलतियाँ हैं। फिर वो एक एक करके सारी गलतियाँ उन्हें बताती है और ये सब सुनकर वहाँ बैठे सारे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो निया के लिए तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसने जो जो पॉइंट्स बोले हैं वो सभी बहुत ज़्यादा वैलिड है। इसके बाद वो निया से पूछते हैं कि उसे यहाँ काम करते हुए कितना टाइम हो गया है। तो निया कहती है कि ये उसका फर्स्ट डे है। तभी वहाँ पर रू आ जाती है और कहती है कि मिया गलत फाइल्स ले आई थी और रू उसकी गलतियाँ ठीक करने के लिए न्यू फाइल्स लाई है। ये सब सुनकर सभी कहते हैं कि मिया ने बहुत अच्छा काम किया है और वो रू को कहते हैं कि रू मैनेजर बनने के लायक नहीं है क्योंकि उसने पहले ही दिन एक लड़की को फाइल्स डिलीवर करने का मुश्किल काम दे दिया। फिर गैरी रू को बहुत सुना देता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। रू सोचती है कि उसका प्लान निया के फेवर में कैसे चला गया। फिर वो गैरी से कहती है कि गैरी को उससे प्यार से बात करनी चाहिए। गैरी उसे इग्नोर कर देता है। बाहर आकर निया जा रही होती है, तब तक बेन उसे रोक लेता है। निया याद करती है कि कॉलेज के शुरू के डेज में वो बेन के साथ घूमती थी और एक दिन वो उसे सरप्राइज गिफ्ट देने जा रही थी, पर उसने बेन को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो निया के साथ बस टाइम पास कर रहा है।
उस दिन के बाद से बेन और निया पहली बार मिलते हैं। निया को देखकर बेन कहता है कि वो बहुत बड़ी हो गई है और इतने सालों से वो उसे ढूंढ रहा है। तब तक वहाँ पर गैरी आ जाता है और पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। निया कहती है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं। बेन निया से कहता है कि क्या वो डिनर पर चलेगी। तब तक वहाँ पर तिया भी आ जाती है और वो कहती है कि वो आज एक डिनर अरेंज करवा रही है। फिर शाम को बेन, तिया, रू, गैरी और निया डिनर पर जाते हैं। गैरी निया को जूस देता है और खाना देता है। ये देखकर रू को बहुत जेलसी होती है और वो सोचती है कि गैरी ने उसके साथ कभी ऐसा नहीं किया। बातों बातों में गैरी पूछता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर रू सोचती है कि उसे गैरी और निया के बीच में चीज़ें खराब करनी चाहिए। फिर वो सबके सामने ज़बरदस्ती कहने लगती है कि मिया और बेन एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर वो किसी को बता नहीं रहे हैं। ये सुनकर निया बहुत मना करती है, लेकिन रू जानबूझकर उसकी बात काट देती है। उधर तिया कहती है कि रू और गैरी बचपन से साथ में पढ़ाई करते थे। तभी अचानक से गैरी कहता है कि वो दोनों साथ पढ़ते थे, लेकिन गैरी को रू से कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है। बेन भी रू का साथ देता है और निया से कहता है कि गैरी रू को पसंद करता है। ये सुनकर निया सोचने लगती है कि गैरी ने उससे शादी की है क्योंकि ये बच्चा उसके पेट में था और वो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। डिनर के बाद रू गैरी से कहती है कि उसने बहुत ड्रिंक कर ली है और गैरी को उसे घर ले जाना चाहिए। गैरी उसे मना कर देता है। तिया बेन से कहकर रू को घर छोड़ने के लिए कहती है। उसके बाद तिया निया को देखती है और कहती है कि मिया प्रेग्नेंट है और थक गई है और गैरी को उसे घर ले जाना चाहिए। गैरी कहता है कि वो उसे घर ले जाएगा। तिया निया के कान में कहती है कि उसके पास गैरी की बीवी के बारे में जानने का अच्छा मौका है। उसके बाद निया और गैरी घर पहुंचते हैं। निया कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो देखती है कि गैरी वहीं पर बैठा है। निया कहती है कि उन दोनों को अलग सोना चाहिए। तब तक गैरी कहता है कि वो और बेन एक दूसरे को कब से जानते हैं। निया कहती है कि वो उसका पुराना दोस्त है और उनके बीच कुछ नहीं है। गैरी मिया को अपने पास खींच लेता है। मिया जाने की कोशिश करती है, लेकिन गैरी उसे बेड पर लिटा देता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। सुबह जब गैरी उठता है तो वो देखता है कि वो निया के साथ सो गया था और उसे ध्यान देना चाहिए क्योंकि निया प्रेग्नेंट है। फिर निया भी उठ जाती है। उसके बाद वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार में गैरी मिया से कहता है कि उसे रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मिया कहती है कि उसके घर वाले पहले से ही रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहे हैं। गैरी निया से पूछता है कि क्या उसे काम में कोई दिक्कत हो रही है। निया मन ही मन सोचती है कि गैरी उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा है। निया उसे कहती है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। फिर वो गैरी से पूछती है कि वो ऑफिस में काम कैसे करेगी अगर लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। गैरी उसे कहता है कि लोगों को पसंद या नापसंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और निया वहाँ पैसे बनाने के लिए है। फिर गैरी कहता है कि अगर कोई मिया को परेशान करे तो वो गैरी को बता सकती है। मिया सोचती है कि गैरी और रू एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अगर वो उसे कुछ बताएगी तो वो रू की ही साइड लेगा। फिर निया कुछ नहीं बोलती। गैरी निया से कहता है कि निया को कोई भी दिक्कत हो तो गैरी सब संभाल लेगा और वो उसका हस्बैंड है। फिर निया रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर टीना बैठी हुई होती है। निया टीना से कहती है कि उसे थोड़ी सी लेट हो गई। वहाँ पर सब रहते हैं और आंटी ली अपनी बेटी और उसके पति के साथ बैठे हुए रहते हैं। जैसे ही वहाँ पर निया आती है वो सब उसे देखने लगते हैं। टीना निया से पूछती है कि गैरी कहाँ है। निया कहती है कि गैरी अभी आ रहा है। तभी निया की बहन कैसी कहने लगती है कि उसका पति बहुत अमीर है
और निया ने एक गरीब से शादी करके गलती कर दी। निया कहती है कि ट्रैफिक हो रहा था इसलिए उसे लेट हो गई। कैसी कहती है कि निया और उसका गरीब हस्बैंड टैक्सी से आए और उनके पास कार नहीं है। तभी उधर गैरी आ जाता है और वो आकर बैठ जाता है। उसे देखकर टीना कहती है कि वो बहुत हैंडसम है। कैसी कहने लगती है कि वो बस एक ड्राइवर है और निया ने बहुत बड़ी गलती की है। कैसी उसे बताने लगती है कि निया को आंटी लाई के लाए हुए लड़के रॉन से शादी कर लेनी चाहिए थी और वो एक बिजनेसमैन था। ये सुनकर गैरी पूछता है कि रॉन कौन है। कैसी कहती है कि रॉन को निया पसंद आ गई थी और उसने निया को 50,000 रुपये शादी के लिए भेजे थे, लेकिन निया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तभी वहाँ पर रॉन आ जाता है और गैरी उसे देख लेता है। कैसी कहती है कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ डील्स करता है। रॉन वहाँ से चला जाता है। गैरी कहने लगता है कि उसे पता है कि उसकी बीवी कैसी है और कैसी को बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर किसी ने भी उसकी बीवी के बारे में कुछ भी बोला तो वो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। तभी कैसी कहने लगती है कि उनकी शादी के गिफ्ट्स कहाँ हैं। गैरी अपने गिफ्ट्स अंदर लेकर आता है। कैसी कहती है कि एक ड्राइवर किसी को क्या ही गिफ्ट दे सकता है, पर वो देखती है कि गैरी सबके लिए न्यू आईफोन मॉडल लाया होता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। निया गैरी से कहती है कि ये तो बहुत महंगा है। गैरी उसे चुपके से कहता है कि ये निया की फैमिली है और इनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। टीना गैरी से कहती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाया। गैरी कहता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे थे। डिनर खत्म होने के बाद ली और टीना घर चले जाते हैं। निया उन्हें बाय बोल रही होती है। तभी वो देखती है कि गैरी एक प्लेन्स की शॉप की तरफ देख रहा होता है। गैरी को अपने बचपन की यादें आती हैं कि कैसे वो बचपन में खेल रहा था और उसके पापा ने उसे बहुत मारा था और उसके टॉयज तोड़ दिए थे। निया गैरी से कहती है कि क्या उसे अंदर जाना है, तो गैरी मना कर देता है। फिर वो दोनों कार में चले जाते हैं। ये सब कुछ दूर से रू देख लेती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचती है कि मिया गैरी की कार में क्या कर रही है। उसे निया पर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि अब वो निया से अपना बदला लेगी। फिर अगले दिन गैरी अपने असिस्टेंट से बात करते हुए अपने ऑफिस कैबिन में जा रहा होता है। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि मीटिंग में कोई भी लेट नहीं होना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसके टेबल पर एक टॉय एरोप्लेन रखा है और वहाँ पर एक नोट रखा होता है जिसमें डिनर के लिए थैंक यू लिखा होता है। गैरी उस नोट को देखकर खुश हो जाता है और सीधा निया के पास जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो मीटिंग में नहीं आएगा। उसके बाद वो निया को चुपके से एक कैबिन में खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। निया उसे कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और कोई उसे देख लेगा। गैरी उसे कहता है कि निया ने उसकी केयर की और अब वो निया की केयर करेगा। तब बाहर से निया को ढूंढते ढूंढते रू आ जाती है और उसकी आवाज़ गैरी और मिया सुन लेते हैं। रू कहती है कि निया अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं कर रही है। तब तक नूर कहती है कि निया ज़रूर बाथरूम में होगी। तभी बेन आ जाता है और वो पूछता है कि क्या बात है। रू कहती है कि मिया की मीटिंग एक बिजनेसमैन के साथ है और उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने हैं। उसके बाद वे निया को कॉल करते हैं तो निया अंदर से बाहर आती है और कहती है कि वो अंदर फाइल्स चेक कर रही थी और गैरी तब तक छुप जाता है। उसके बाद निया मीटिंग के लिए ऊपर जाती है तो वो देखती है कि वो बिजनेसमैन रॉन है। रॉन उसे देखकर कहता है कि अगर निया उसकी बात मानेगी तो वो निया को 20% देगा। निया उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो ये सब नहीं करेगी। तभी जल्दी में रॉन साइन कर देता है। निया वापस अंदर आती है क्योंकि उसका फ़ोन छूट जाता है।
रॉन निया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि उसे वापस आ जाना चाहिए। निया उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। ये सब कुछ गैरी देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि रॉन के दोनों हाथ फ्रैक्चर कर दो। उसके बाद नीचे ऑफिस के टीम मेंबर्स की मीटिंग होती है। रू मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कहती है कि उसे कुछ बताना है। वो कहती है कि परचेज डिपार्टमेंट के एक मेंबर ने रिश्वत ली है और खुद बिजनेसमैन ने ये सब बताया है और वो मेंबर निया है। ये सुनकर नूर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये सब गलत है और निया ऐसा नहीं कर सकती। तभी बेन भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये ज़रूर कोई गलतफहमी है। तभी रू रॉन को बुला लेती है और रॉन वहाँ आता है और कहता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है और मिया ने खुद ही 20% मांगे थे। फिर वो आधी रिकॉर्डिंग सुना देता है। रू मन ही मन सोचती है कि अब वो निया को कंपनी से बाहर कर देगी और अपना बदला पूरा कर लेगी। फिर वो कहती है कि मिया ने सारी बाउंड्री क्रॉस कर दी है और अब उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पर गैरी आ जाता है। गैरी को देखकर सब उसे सीईओ कहते हैं। गैरी को रॉन पहचान जाता है और सोचता है कि वो ड्राइवर नहीं बल्कि इतना बड़ा सीईओ है और अब उसकी नौकरी खतरे में है। उसके बाद नूर कहती है कि ये एक जाल है जिसमें निया को फंसाया गया है। गैरी मिया को डिफेंड करने वाला होता है, लेकिन मिया गैरी से कहती है कि उसे बोलने का मौका चाहिए। फिर वो कहती है कि जो रिकॉर्डिंग रॉन सुना रहा है वो फेक है। फिर मिया असली रिकॉर्डिंग सुना देती है और कहती है कि ये उसने आने से पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी। ये सुनकर रू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो इस पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर निया आधे की रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि उसका फ़ोन छूट गया था और जब वो फ़ोन लेने आई तो उसमें रू और रॉन की फ़ोन कॉल भी रिकॉर्ड हो गई थी और फिर वो सब कुछ सुना देती है। सबको यकीन हो जाता है कि निया सच बोल रही है और वे रू से कहते हैं कि वो झूठी है। रॉन सोचता है कि गैरी मिया के करीब है और उसे निया की साइड लेनी चाहिए। गैरी कहने लगता है कि ये सब रू की गलती है और उसी ने ये सब करने के लिए रॉन से कहा था। गैरी कहता है कि रॉन को बिजनेस मार्केट से हटा दो और रू को भी नौकरी से निकालकर ब्लैक लिस्ट कर देता है। रू गुस्सा होती है लेकिन उसे फायर कर दिया जाता है। ऑफिस से बाहर आकर नूर निया से कहती है कि वो बहुत तेज़ है और उसने सब कुछ सही किया। तभी उन्हें बाहर टिया और बेन मिलते हैं और वे उनसे पूछते हैं कि क्या वे उनके साथ खाने पर चलेंगे। उसके बाद वे सब डिनर पर जाते हैं और टिया निया से पूछती है कि उसने ये सब कैसे किया। निया कहती है कि उसे ये सब किसी ने सिखाया था। फिर वो याद करती है कि कैसे गैरी उसे घर पर समझाता था कि ये डिपार्टमेंट बहुत खतरनाक है। ये सुनकर बेन जेलस हो जाता है और पूछता है कि उसे ये सब किसने सिखाया। निया बात पलट देती है और कहती है कि ये सब कुछ भी नहीं है और उन्हें खाना खाना चाहिए। तभी वे देखते हैं कि सामने वाली टेबल पर रू बैठी है और वहाँ गैरी आ जाता है। गैरी रू से पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। रू कहती है कि उसने ये सब किया क्योंकि वह गैरी को पसंद करती है। गैरी कहता है कि वह शादीशुदा है। ये सुनकर रू शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर ये सच है तो ये बात किसी को क्यों नहीं पता। गैरी कहता है कि ये उसके मतलब की बात नहीं है और वो प्रेग्नेंट भी है। ये सब कुछ दूसरे टेबल से वे सब भी देख रहे होते हैं और निया को बहुत जेलसी होती है। तभी रू गैरी से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है और वो अभी टिया को कॉल करेगी। वो टिया को कॉल करती है तो देखती है कि वो सामने ही बैठी है। रू टिया से पूछती है कि क्या ये बात सच है कि गैरी की शादी हो चुकी है। टिया कहती है कि ये बात सच है। फिर वो गैरी से पूछती है कि क्या वो लड़की सच में प्रेग्नेंट है। गैरी कहता है कि वो ऐसे टॉपिक के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। उसके बाद सब खुश हो जाते हैं।
मन ही मन मिया सोचती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है और ये सीक्रेट होना चाहिए था। उसके बाद रू वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि वो गैरी से बदला लेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। टिया उसके पीछे जाती है। उधर टेबल पर बेन, मिया और गैरी बैठे होते हैं। बेन गैरी से पूछता है कि उसकी वाइफ कौन है और क्या वो उसे जानता है। गैरी कहता है कि क्या वो सच में जानना चाहता है। तभी मिया वहाँ से उठने लगती है और कहती है कि उसे जाना है। बेन मिया को रोक लेता है और कहता है कि उसके पास मूवी की टिकट्स हैं और वो निया के साथ जाना चाहता है। तभी गैरी उठ जाता है और वो टिकट्स फाड़ देता है और कहता है कि मिया उसकी एम्प्लॉई है और बेन को अपना काम करना चाहिए। फिर वो निया को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेन सोचता है कि गैरी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। बाहर जाकर गैरी मिया को किस करने लगता है। घर पर जाकर गैरी और मिया फिर से साथ में सो जाते हैं। सुबह जब वे दोनों साथ में उठते हैं तो गैरी मिया को देखता है। वो निया से पूछता है कि क्या वो भी उसे ऐसे ही देखती थी। मिया को कुछ समझ नहीं आता। गैरी मन ही मन सोचता है कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए थी, लेकिन उसे धीरे धीरे निया से प्यार हो रहा है। फिर वो निया को किस करने लगता है। अगले दिन निया ऑफिस में जाती है तो वहाँ उसके सारे कलीग्स खड़े रहते हैं। जैसे ही मिया अंदर आती है वे उससे कहते हैं कि उन्हें एक खबर मिली है। मिया उनसे पूछती है कि वे क्या कहना चाहते हैं। उसके कलीग्स निया से कहते हैं कि गैरी शादीशुदा है। ये सुनकर निया उनसे पूछती है कि उन्हें ये कैसे पता चला। फिर वे उसे फ़ोन दिखाते हैं जिसमें ये सब बातें चल रही होती हैं। वे निया से पूछते हैं कि उसे सरप्राइज़ क्यों नहीं हुआ और क्या उसे पहले से ये बात पता थी। फिर वे उससे पूछने लगते हैं कि क्या उसे पता है कि गैरी की वाइफ कौन है और वो कैसी दिखती है। निया सबकी बातें सुनकर वहाँ से हट जाती है और कहती है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता होगा, और वो कहती है कि उसे फॉर्म भरने जाना है। फिर वो दूसरे डेस्क पर बैठ जाती है। सारे ऑफिस वाले आपस में बात करने लगते हैं कि क्या उसकी वाइफ ऑफिस में से ही कोई होगी। तब एक कॉलीग कहती है कि गैरी अपने ही ऑफिस में से किसी को डेट नहीं करेगा। ये सुनकर मिया खुश हो जाती है और फॉर्म भरने की एक्टिंग करने लगती है। ये सब कुछ बेन और टिया देख रहे होते हैं और टिया बेन से पूछती है कि क्या वो भी जानना चाहता है कि गैरी की वाइफ कौन है। बेन कहता है कि वो भी जानना चाहता है। फिर टिया और बेन प्लान बनाते हैं और टिया कहती है कि वे कल इस प्लान को शुरू करेंगे। अभी दिन बेन और टिया सुबह सुबह गैरी के घर चले जाते हैं। वहाँ नीचे मेन मेड होती है और टिया उनसे पूछती है कि गैरी और उसकी वाइफ कहाँ है। वो उन्हें कहती है कि वे दोनों ऊपर आराम कर रहे हैं। टिया सोचती है कि वे दोनों इतने देर तक सो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी ऊपर से गैरी और निया एक साथ नीचे आते हैं। उन्हें साथ में देखकर बेन और टिया शॉक हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। बेन पूछता है कि क्या निया उसकी वाइफ है। गैरी उनसे कहता है कि उसकी वाइफ शॉपिंग के लिए गई है। फिर वे मिया से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों हैं। मिया कहती है कि वो यहाँ सफाई के लिए आई थी क्योंकि गैरी ने कहा था कि आज घर एक्स्ट्रा साफ चाहिए। बेन पूछता है कि क्या वो यहाँ सफाई करती है। निया कहती है कि उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने थे इसलिए वो यहाँ काम करती है। तभी टिया गैरी को बहुत सारे बैग्स देती है जिनके अंदर गिफ्ट्स होते हैं और वो कहती है कि ये सारे गिफ्ट्स गैरी की बीवी के लिए हैं और वो उससे मिलने आई थी इसलिए खाली हाथ नहीं आ सकती थी। गैरी खुश हो जाता है। तभी वहाँ मेड स्ट्रॉबेरीज लेकर आती है। उन्हें देखकर निया खुश हो जाती है और गैरी से पूछती है कि क्या वो भी एक खा सकती है। टिया उससे कहती है कि वो गैरी से क्यों पूछ रही है और निया को स्ट्रॉबेरी खाने के लिए दे देती है। निया उसे खुश होकर थैंक यू कहती है।
इसके बाद गैरी टिया से कहता है कि जब उसने ये सारे गिफ्ट दे ही दिए हैं तो अब टिया को जाना चाहिए। टिया गैरी को ताना मारती है और कहती है कि गैरी को उसकी बिल्कुल कदर नहीं है और वो अपनी भाभी को देखने के बाद ही वहाँ से जाएगी। टिया और गैरी आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बेन मिया से कहता है कि उसे मिया से कुछ बात करनी है और उन्हें प्राइवेट में जाना चाहिए। ये सुनकर गैरी अचानक से उठ जाता है और कहने लगता है कि मिया को अभी बहुत सारा काम करना है और बेन को जो बोलना है वो सबके सामने बोल सकता है। बेन और गैरी के बीच में बढ़ती टेंशन को देखकर टिया सोचती है कि ये दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर वो सोचती है कि वो अपनी भाभी से किसी और दिन आकर बाद में मिल लेगी, लेकिन अभी उसे वहाँ से जाना चाहिए ताकि बेन और गैरी दोनों के बीच में बात ज़्यादा ना बढ़ जाए। तभी टिया बेन को लेकर उठ जाती है और कहती है कि उसे अभी अभी याद आया कि उसे कुछ काम है और उसे जाना होगा। वह बाहर जा ही रही होती है, तभी वह पीछे मुड़कर गैरी से कहती है कि उन दोनों की शादी के बारे में उनके मम्मी पापा को पता चल गया है और वे फॉरेन से यहाँ आ रहे हैं ताकि वे अपनी नई बहू से मिल सकें। फिर वह गैरी से कहती है कि गैरी उन सब से अपनी बाइवी को छुपा सकता है, लेकिन मम्मी पापा को वह मना नहीं कर सकता और उनके सामने उसे अपनी बाइवी को दिखाना ही पड़ेगा। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद निया घबरा जाती है और गैरी से कहने लगती है कि ये बात सच है तो वह क्या करेगी। गैरी उसे प्यार से समझाता है और कहता है कि वह उसके साथ ही है और वह सब कुछ संभाल लेगा। बाहर जाकर बेन उदास हो जाता है और उसे देखकर टिया उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है और वह ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है। बेन कहता है कि क्या ये बात सच है कि निया यहाँ साफ सफाई करने आई है, या फिर रियल लाइफ में गैरी और निया का कुछ चल रहा है, या फिर वे दोनों एक रिलेशनशिप में हैं और उन्हें बता नहीं रहे हैं। ये सुनकर टिया हंसने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और निया का कोई और बॉयफ्रेंड है। फिर वह कहती है कि निया को काम पर उसने खुद ही रखा था और वह यहाँ काम करने ही आई है। तभी बेन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वह टिया से पूछता है कि क्या निया का बॉयफ्रेंड है। टिया हंसते हुए कहती है कि निया का बॉयफ्रेंड है और वह प्रेग्नेंट भी है। ये बोलते ही टिया के दिमाग में ख्याल आता है और वह घबरा जाती है। वह सोचती है कि निया ने उसे बताया है कि निया का बॉयफ्रेंड है और वह प्रेग्नेंट भी है। फिर वह सोचती है कि गैरी ने उसे बताया है कि उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट है और ये कैसा कोइंसिडेंस है। फिर वह मन ही मन सोचती है कि क्या ये हो सकता है कि निया ही उसकी बीवी है। फिर टिया बेन से कहती है कि बेन घर चला जा सकता है और टिया को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसे कुछ काम है। फिर वह वापस अंदर जाती है। उधर निया और गैरी साथ में बैठे हुए होते हैं और निया गैरी को स्ट्रॉबेरी खिला रही होती है। निया गैरी से कहती है कि क्या उसे स्ट्रॉबेरी पसंद आई। ये सब कुछ टिया देख लेती है और उनके सामने आ जाती है। गैरी और निया ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते। इसके बाद टिया गैरी को डांटने लगती है और कहती है कि उसने इतने टाइम तक टिया से झूठ बोला और उसे नहीं बताया कि उसकी बाईवी और कोई नहीं बल्कि खुद निया है। वह कहती है कि गैरी ने निया को छुपा कर रखा और उसे सबके सामने पहचान नहीं दिलाई। फिर वह निया से पूछती है कि क्या गैरी उसे परेशान कर रहा है और इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। निया मजाक में कहने लगती है कि गैरी उसे परेशान कर रहा है। ये सुनकर टिया गैरी को मारने लगती है। तभी निया कहती है कि वह मजाक कर रही है। आगे गैरी कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है और वह इनोसेंट है क्योंकि निया ने ही उसे कहा था कि वह सबके सामने नहीं आना चाहती और उसी ने गैरी को मना किया था कि वह ये बात किसी को न बताए। टिया निया के पास आ जाती है और उसे कहती है कि वह बहुत खुश है कि निया जैसी लड़की गैरी के साथ है। फिर वह कहती है कि उसे पहले से ही निया बहुत पसंद है। निया टिया से कहने लगती है कि उसे माफ़ी चाहिए कि उसने ये बात टिया से छुपाई और उसे नहीं बताया। टिया के जाने के बाद बाहर बेन खड़ा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है कि निया उसके अलावा किसी और को कैसे पसंद कर सकती है। कुछ टाइम बाद निया और गैरी एक साथ गैरी के मम्मी पापा से मिलने जाते हैं।
घर के बाहर पहुंचकर गैरी निया को गाड़ी से बाहर करता है। निया गैरी से पूछती है कि वह इतना उदास क्यों है। गैरी कहता है कि वह अपने पापा को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसके पापा उसे पसंद नहीं करते और उससे बात भी नहीं करते। नाया कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। गैरी कहने लगता है कि वह उन्हें निया को बुली नहीं करने देगा। निया कहने लगती है कि वह वैसे भी फेक वाइफ है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर वह आगे जाने लगती है, पर गैरी उसे रोक लेता है और किस करके कहता है कि निया उसकी वाइफ है। निया और गैरी अंदर जाते हैं और गैरी के मम्मी पापा से मिलते हैं। गैरी उनके सामने आता है और निया को दिखाकर कहता है कि ये निया है और उसकी बीवी है। निया को देखकर गैरी की मम्मी एंजेला उठ जाती है और निया को गले लगा लेती है। वह निया से कहती है कि वह निया को देखकर बहुत खुश है और उसने नहीं सोचा था कि गैरी के रूड बिहेवियर के साथ कोई लड़की रह पाएगी। एंजेला निया को एक ब्रेसलेट पहनाती है। निया कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत महंगा है और वह ये नहीं पहन सकती। एंजेला निया से कहती है कि उसने निया के लिए और भी गिफ्ट्स लिए हैं और वह बाद में निया को दे देगी। फिर एंजेला गैरी के पापा बॉब से कहती है कि उसे भी कुछ बोलना चाहिए। बॉब चुपचाप बैठा होता है और वह कुछ भी नहीं बोलता। बॉब उठता है और गैरी से कहता है कि उसे गैरी से कुछ बात करनी है। गैरी निया से कहता है कि वह वापस आ जाएगा और तब तक निया को टिया के साथ रहना चाहिए। उसके बाद गैरी और बॉब आपस में बात करते हैं। बॉब गैरी से कहता है कि उसने शादी की इतनी बड़ी बात उन्हें क्यों नहीं बताई और उनसे क्यों छुपाई। गैरी कहता है कि वह अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता है और उसे ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर बॉब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गैरी उनकी फैमिली का बेटा है और उसकी शादी की बात बहुत बड़ी बात है। गैरी कहता है कि बॉब को बस अपनी फैमिली के बारे में सोचना अच्छा लगता है और गैरी के बारे में नहीं। फिर गैरी कहता है कि उसे इस बारे में बात नहीं करनी है और वह वहाँ से चला जाता है। बाहर से टिया और निया ये सब बातें सुन लेती हैं। निया गैरी के पास जाने लगती है, लेकिन टिया निया को रोक लेती है और कहती है कि उसे अभी गैरी को टाइम देना चाहिए। टिया निया से कहती है कि वो दोनों पहले से ही बहुत लड़ते हैं और अब फैमिली में सबको ये आदत हो गई है। उसके बाद निया टिया से पूछती है कि वो दोनों आपस में क्यों लड़ते हैं। टिया बताती है कि उन दोनों की एक बड़ी बहन भी थी जो प्लेन्स की शौकीन थी और उसे प्लेन्स बहुत अच्छे लगते थे। फिर वो कहती है कि उनकी बहन पायलट थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। टिया और निया टिया के रूम में जाते हैं जहां उन सब की फैमिली फोटो लगी हुई होती है। हाँ, टिया कहती है कि उनकी बहन की डेथ होने का सदमा बॉब को इतना ज़्यादा लगा कि उसे प्लेन से नफरत हो गई। फिर वो कहती है कि गैरी को भी बचपन से प्लेन से प्यार था, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में बॉब ने कभी गैरी को प्लेन्स के पास जाने नहीं दिया और उसे पायलट नहीं बनने दिया, जिसके वजह से आज तक उन दोनों की लड़ाई होती है। ये सुनकर निया को याद आता है कि कैसे उस दिन गैरी प्लेन्स की तरफ देख रहा था। निया सोचती है कि गैरी का बचपन भी बहुत मुश्किल था। फिर निया टिया से कहती है कि वो अब गैरी के पास जाएगी। गैरी को ढूंढते ढूंढते निया बॉब के कमरे के पास से जाती है और सुनती है कि कैसे बॉब अपने सभी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को प्राउड होकर बताता है कि उनका बेटा गैरी कितना समझदार है और उसके वजह से उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो उन सब से कहता है कि गैरी ने शादी भी कर ली है और उसकी बीवी निया बहुत समझदार और सुंदर है। ये सब सुनकर निया समझ जाती है कि बॉब के दिल में गैरी के लिए कोई नफरत नहीं है, लेकिन उसे बचाने के लिए बॉब को ये सब करना पड़ा। निया गैरी के पास जाती है और कहती है कि उसका ब्रेसलेट खो गया है और गैरी को उसकी मदद करनी चाहिए ताकि वो ब्रेसलेट मिल सके। फिर वो जानबूझकर गैरी को बॉब के रूम के बाहर लेकर जाती है और गैरी से कहती है कि बॉब कुछ कह रहा है। अंदर बॉब और एंजेला बातें कर रहे होते हैं और बॉब एंजेला से कहता है कि गैरी बहुत समझदार है और वो गैरी और निया को उनका बच्चा बड़ा करने में मदद करेगा और जो भी उनका बच्चा मांगेगा बॉब उन्हें वो सब दिला देगा।
एंजेला कहती है कि अगर उनका पोता भी प्लेन्स का शौकीन होगा तो वो क्या करेगा। बॉब कहता है कि वो उन्हें भी प्लेन्स दिला देगा और उन्हें जो बनना है बनने में मदद करेगा। फिर वो एंजेला से कहता है कि कुछ सालों में उसे समझ आ गया है कि उसे गैरी को उसके सपनों से दूर नहीं करना चाहिए था, पर वो सिर्फ गैरी के बारे में टेंशन ले रहा था। फिर वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ निया और गैरी सुन रहे होते हैं। गैरी अंदर आ जाता है और बॉब से कहता है कि अब भी बहुत कुछ हो सकता है। बॉब उसे देखकर हैरान हो जाता है। बॉब गैरी से माफ़ी मांगता है और गैरी भी बॉब से गले मिलता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। गैरी निया से कहता है कि उसे पता चल गया था कि निया ब्रेसलेट के बहाने जानबूझकर उसे यहाँ लेकर आई ताकि वो ये बातें सुन सके। फिर बॉब निया से कहता है कि निया को अपनी फैमिली को लेकर आना चाहिए ताकि वो सभी फैमिली डिनर कर सके। निया अपने घर पर बात करती है और फिर वो सभी खाने पर पहुंचते हैं। उधर कैसी रेडी होकर निया के ऑफिस के बाहर पहुंचती है तो वो देखती है कि निया एक लड़के की कार से बाहर निकल रही है। निया उन सब की फोटो ले लेती है और सोचती है कि वो इतनी महंगी कार में कैसे है। कैसी निया के ऑफिस के बाहर गार्ड से पूछती है कि वो लड़का कौन है। गार्ड कहता है कि वो उनका सीईओ है और ये लड़की कई बार उनके साथ आती जाती रहती है। कैसी सोचती है कि निया शादीशुदा है और उसका हस्बैंड एक ड्राइवर है और अब वो सीईओ के साथ चीट कर रही है। तभी वहाँ पर रू आ जाती है। उसे देखकर गार्ड उसे मैनेजर रू कहकर बुलाता है। मैनेजर सुनकर कैसी समझती है कि कैसी के साथ मिलकर वो निया से बदला ले सकती है। कैसी रू से कहती है कि वो निया की बहन है और निया शादीशुदा है। ये सुनकर रू शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये निया की इमेज खराब करने का अच्छा मौका है क्योंकि निया शादीशुदा है और वो अब सीईओ के साथ घूम रही है। उधर निया की आंटी लाई, कैसी और टीना रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर लाई कहती है कि ये बहुत बड़ा और महंगा रेस्टोरेंट है और गैरी जैसे लोग यहाँ कैसे आ सकते हैं। टीना कहती है कि यहाँ पर उन्हें निया के ससुराल वालों ने बुलाया है। तभी वहाँ पर बॉब और एंजेला भी आ जाते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। गैरी निया का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेकर जाता है। टीना उनसे कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं और इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। बॉब कहता है कि वो पहली बार मिल रहे हैं और वो अपने बच्चों के लिए ये सब कर सकते हैं। तभी कैसी कहने लगती है कि एक ड्राइवर के लिए इतना सब कुछ कमाना आसान नहीं हो सकता। ये सुनकर बॉब और एंजेला शॉक हो जाते हैं। टीना कहने लगती है कि अगर उनके बच्चे खुश हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। एंजेला कहती है कि वो बच्चों को डिसाइड करने देगी कि उन्हें शादी यहीं करनी है या वो फॉरेन जाना पसंद करेंगे। ये सुनकर कैसी कहती है कि निया जैसी लड़की ये सब डिज़र्व नहीं करती। ये सुनकर बॉब और एंजेला कहने लगते हैं कि कैसी ऐसी कैसे कह सकती है। कैसी उन्हें कहती है कि निया गैरी के ऊपर चीट कर रही है। गैरी कैसी से कहता है कि उसे पता है कि उसकी बीवी कैसी है और कैसी अगर फालतू बोलेगी तो गैरी उसे नहीं छोड़ेगा। कैसी कहती है कि निया की शादी हो गई है लेकिन तब भी वो गैरी के ऊपर चीट कर रही है और वो अभी किसी लड़के की कार से बाहर आ गई। फिर वो सबको निया की वीडियो दिखाती है जिसमें वो सीईओ की कार से बाहर निकलती है। ये देखकर बॉब और एंजेला हंसने लगते हैं। तभी गैरी कहता है कि वो अब सच बताना चाहता है और वो ही सीईओ है। फिर वो अपना कार्ड उन्हें दिखाता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और कैसी कुछ भी नहीं बोल पाती। एंजेला टीना को कार्ड देती है और कहती है कि इसमें 16 करोड़ रुपए हैं और ये पैसे टीना के हैं। फिर वो कार की चाबी और विला के पेपर मिया को देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ मिया के नाम पर है और ये सब उसका है। फिर वो टीना से कहते हैं कि वो लोग सब कुछ अरेंजमेंट देख लेंगे और वो निया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि गैरी एक ड्राइवर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गैरी ही वो सीईओ है जिसके साथ मिया थी।
फिर निया को बेन का कॉल आता है और वो कॉल उठाने बाहर जाती है। बेन निया से कहता है कि निया को उससे मिलना चाहिए क्योंकि आज बेन का बर्थडे है। निया बेन से कहती है कि उसे नहीं मिलना है और आज उसकी शादी की बात फिक्स हो रही है। फिर वो फ़ोन काट देती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि गैरी उसके पीछे ही खड़ा होता है। गैरी निया से कहता है कि निया उसकी वाइफ है और उसे बेन से दूर रहना चाहिए। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। निया ब्लश करने लगती है और कहती है कि गैरी ये सब क्यों बोल रहा है और पक्का वो जेलस है। अंदर आने के बाद वो सब बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं। उसके बाद गैरी और निया घर जाते हैं। गैरी कुछ काम कर रहा होता है। निया गैरी से कहती है कि गैरी को सो जाना चाहिए क्योंकि अगले दिन उनकी कंपनी की एनिवर्सरी है। अगले दिन एनिवर्सरी होती है और गैरी सबके सामने अनाउंस करता है कि मिया ही उसकी बीवी है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। गैरी निया को सबके सामने रिंग पहना देता है और कहता है कि निया ही उसकी बीवी है। सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। गैरी निया से कहता है कि निया हमेशा उसके साथ ही रहेगी। कुछ टाइम बाद ग्रेजुएशन का टाइम आ जाता है और निया अपनी ग्रेजुएशन स्पीच देती है और सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। निया अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खिंचाने जाती है और वहाँ पर गैरी आता है और कहने लगता है कि ये उसकी वाइफ है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। गैरी और निया घर जाते हैं। गैरी निया से कहता है कि वो निया से प्यार करता है और उसे ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म नहीं करनी। निया भी उसे आई लव यू टू बोलती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है।